स्टूडेंट, लेसन नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट की साइन कैसी होगी। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अगर हमने पर्टिकुलर कोई पॉइंट लिया यहाँ पे, सो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से हमें मिलेगा एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है 4 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से हमें y कोऑर्डिनेट 3 मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों हमें पॉजिटिव मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे लेने से वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा x कोऑर्डिनेट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा 3। इट मीन्स इन आवर सेकंड क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। सिमिलरली फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, पर्टिकुलर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कि है -4 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से y कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें -5। इट मीन्स इन आवर थर्ड क्वाड्रेंट आवर बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। नाउ इन आवर फोर्थ क्वाड्रेंट टेक वन पॉइंट लाइक here. First of all, draw vertical line, so we will get x coordinate 3 and draw one horizontal line, we will get y coordinate -3. It means in our fourth quadrant our x coordinate is positive and y coordinate is negative. सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। इन आवर सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। नाउ इन आवर थर्ड क्वाड्रेंट बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव एंड लास्ट इन आवर फोर्थ क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपको अच्छे से आता होगा, तो एक्सरसाइज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्टेन प्लान। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लान में, उसको हम क्या कहते हैं। तो बहुत ही इजी एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। दो लाइन है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसमें से जो पार्ट्स जो फॉर्म होंगे उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट्स कहेंगे। और उसको बेसिकली हम नाम दे तो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के क्वाड्रेंट्स आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसको हम फिगर के द्वारा भी बता सकते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहेंगे और उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सी
see figure 3.14 and write the answers. इसमें हमें क्या करना है, फिगर को समझ के उसमें दिए हुए क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फिगर में हम देखेंगे कि बी पॉइंट कहाँ पे है। तो बी पॉइंट हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा -5 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से हमें मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट। आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स लिखना है आपको, और वो आपको एक्स एक्सिस पे मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट आपको ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, जो आपको वाई एक्सिस पे मिलेगा। सो हम अब आंसर चेक करते हैं। -5 and 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन। सो वी विल गेट our x coordinate 5. Take one horizontal line. It is near about -5. So पॉइंट C के हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे 5 -5. Now question number 3, the point identified by coordinate -3 and -5. So यहाँ से एक बात क्लियर है कि बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। ये पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब कि ये पॉइंट आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखने जाए तो -3, एक्स कोऑर्डिनेट -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट -5 है। ऐसा हमारा पॉइंट होगा पॉइंट ई, करेक्ट। ऐसा हमारा पॉइंट होगा पॉइंट ई। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2 and -4. नाउ 2 and -4, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट है -4। ऐसा पॉइंट हमारा होगा पॉइंट जी। ऐसा पॉइंट होगा हमारा पॉइंट जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर यहाँ पे ई आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एब्सिसा किसी का भी फाइंड करना है, मतलब कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो। सो हमें फाइंड करना है पॉइंट डी के लिए एब्सिसा। सो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा वही होगा हमारा एब्सिसा। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच यहाँ पे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले पॉइंट एच फाइंड करते हैं। our x coordinate is -5 and y coordinate is -3. सो किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब कि उसका y कोऑर्डिनेट, मतलब कि हमारा आंसर होगा -3। अगर ये क्वेश्चन में हमें एब्सिसा की बात की होती, सो एब्सिसा मतलब कि हमारा x कोऑर्डिनेट, तो हमारा आंसर होता -5,
राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। सो यहाँ पे पॉइंट L हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे हम देखने जाए तो ये पर्टिकुलर L पॉइंट y एक्सिस पे है। सो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि जो भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड L पॉइंट हमारा 5 पे है। सो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा 5। इट मीन्स ऑन y एक्सिस और x कोऑर्डिनेट विल बी 0। सो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 0, 5। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। सो हमारा M पॉइंट x एक्सिस पे है और -3 पे है। x कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा -3, बट ये पॉइंट M x एक्सिस पे है, सो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब हमारा आंसर होगा -3 एंड 0। राइट फ्रेंड्स।